अब मैंने बोला कि जो एसिड्स होते हैं दे आर हैविंग H पॉजिटिव आयंस while they furnishes the H positive ion in water while the water bases they gives OH negative ions in water. अब बेटा मैंने अब एक वर्ड लिखा H पॉजिटिव, अब मैं इसको लिखूं एक्वस, ठीक है। अगर मैं इसी वर्ड को ऐसे लिखता हूं, देखो बेटा H पॉजिटिव प्लस H2O, इसको मैं वैसे देखो H पॉजिटिव एक्वस मींस H पॉजिटिव H2O, और इसी वर्ड को मैं ऐसे भी लिखता हूं बेटा, आई कैन राइट इट एज एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, दो थे, दो की जगह तीन बन गए, ओ इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, H का चार्ज क्या गया वो इसके ऊपर आ गया, ये वाला चीज, ठीक है बेटा। देखो ये इसके इक्विवेलेंट भी है और इसके इक्विवेलेंट भी है, क्लियर और क्लियर। इसको बोलते हैं हम सिंपल हाइड्रोजन आयन, क्या बोलते हैं इनको, हाइड्रोजन आयन, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोजन आयन। ये जो चीज यहां पे बनी इसको बोलेंगे बेटा हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, दे आर कॉल्ड द हाइड्रोनियम आयन, बोथ आर वन एंड सेम थिंग। ये हाइड्रोजन आयन है, ये क्या, देखो बेटा प्रूव किया ना, H पॉजिटिव एक्वस मींस H पॉजिटिव प्लस H2O, एक लिखने का तरीका ये हो गया। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो H3O पॉजिटिव एक्वस, सॉरी H3O पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। एक्चुअली बेटा ये वर्ड हम जहां तक कई बार हम यूज करेंगे, जैसे अगला टॉपिक आएगा तो वहां पे इस वर्ड को मैं यूज करूंगा हाइड्रोनियम आयन को, मतलब हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू H पॉजिटिव एक्वस, या तो H पॉजिटिव एक्वस लिख दो और आइदर यू कैन राइट द हाइड्रोनियम आयन, क्लियर नॉट क्लियर। अब बेटा आपने सुना होगा कि जो पानी होता है वो न्यूट्रल होता है, हम जनरली बोलते हैं कि जो नॉर्मल वाटर है दैट इज न्यूट्रल, जो नॉर्मल वाटर हमारे पास होता है दैट इज न्यूट्रल। अब क्यों न्यूट्रल होता है, अगर मैं एक वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेकअप करूं इट विल गिव यू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। देखो बेटा किसी भी एसिड का जो एसिडिक नेचर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वन H पॉजिटिव, किसी भी बेस का जो बेसिक नेचर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस। अब पानी में क्या है, दोनों बराबर है, दोनों क्या बेटा वो बराबर है, ना तो H पॉजिटिव एक है, OH नेगेटिव आयन क्या है, एक ही है, तो ना तो ये इसका नेचर होगा ना इसका नेचर होगा, दोनों कंबाइन करके H2 की फॉर्म होंगे, ना तो मतलब उसका कैटायनिक होगा ना एनायनिक होगा। तो इसी करके जो वाटर होता है दैट इज अ न्यूट्रल, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब इसकी इसी लाइन को थोड़ा सा मैं एक चीज और बोलूं कि जैसे मैंने लिख दिया बेटा, सपोज यहां पे देखो NaOH एक्वस, देखते रहना मैं कुछ कंप्यूट करूंगा, मैंने पिछली बार भी बोला था ये चीज NaOH एक्वस, इसको हम कैसे लिखते हैं, Na पॉजिटिव प्लस O एक्वस प्लस OH नेगेटिव, यहां पे क्या देगा एक्वस, ऐसे हो जाए। जो NaOH एक्वस है दैट इज NaOH प्लस H2O, ये चीज है बेटा, मतलब NaOH है H2O भी है। अब बेटा ये ब्रेकअप करेगा Na पॉजिटिव प्लस, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं इसको OH नेगेटिव आयन में, ये टूटेगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस में, तो इसमें Na पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, मतलब जो बेस है NaOH है उसमें क्या है OH नेगेटिव आयंस भी है, H पॉजिटिव आयंस भी है, बट विच क्वांटिटी इज इन लार्जर अमाउंट, दैट इज OH नेगेटिव आयंस, ठीक है बेटा। जो उसमें OH नेगेटिव आयंस है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ H पॉजिटिव, तो उसका नेचर क्या होगा, बेसिक बाय नेचर, क्या होगा वो बेसिक बाय नेचर, ठीक है। तो यही चीज हमारे पास एसिड में आती है, जैसे HCl एक्वस, इट कैन बी रिटन एज H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, ऐसे लिखते हैं इसको, और इट कैन बी रिटन एज, देखो बेटा HCl एक्वस मींस HCl प्लस H2O, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये किसमें टूटेगा बेटा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये दोनों कंबाइन करके क्या बन जाएंगे 2H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। तो एसिड में क्या चीज ज्यादा बेटा, H पॉजिटिव आयंस, और ये भी है वहां पे, लेकिन जो नेचर है वो किसका होगा, इसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब दोनों चीजें होंगी। तो अब बेटा थोड़ा सा इसको और कंक्लूड कर दूं मैं, तो मतलब जो एसिड्स होंगे उनमें OH नेगेटिव आयंस होंगे, बेसिस में क्या होंगे, उनमें H पॉजिटिव आयंस होंगे, लेकिन जो H पॉजिटिव का अमाउंट होगा इन एसिड दैट इज इन लार्जर अमाउंट, ये चीज होगी लार्जर अमाउंट में, किसमें वो एसिड में, और ये होगी क्या होगी वो लेसर अमाउंट में, ठीक है। और बेसिस में ये चीज लार्जर हो जाएगी, ये क्या देगी कम हो जाएगी, क्लियर नॉट क्लियर बेटा। अब बेटा हमने पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में, जो इंडिकेटर्स होते हैं दे इंडिकेट
whether the given substance is acidic or basic. अब बेटा आपको मैंने एक चीज करवाई थी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। देखो सपोज HCl है, ये एक्वस है, और एक मेरे पास CH3COOH एक्वस, ये दोनों चीजें हैं। अब आप इसको अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन से आप इसको ट्रीट करोगे और इसको भी ब्लू लिटमस सॉल्यूशन से ट्रीट करोगे, देन व्हाट विल हैपन? क्या करेगा ये? बताओ बेटा। इट विल टर्न इनटू रेड, इट विल टर्न इनटू रेड। ठीक है, क्लीन और क्लियर बेटा। इसने क्या किया, इस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड टर्न कर दिया, इसने क्या कर दिया, रेड टर्न कर दिया। लेकिन आपको पता है HCl को आप हाथ से पकड़ नहीं सकते, और एसिटिक एसिड को आप फ्री हैंड पकड़ सकते हो, मतलब इन द सेंस कि उसमें उंगली वगैरह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, उंगली लगाओगे हाथ जल जाएगा। इसमें आप इजीली काम कर सकते हो। ये नहीं ना बेटा, चलो मैं और चीज लिख देता हूँ यहाँ पे। सपोज मैंने ट्रीट किया विद दैट ऑफ टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड जो टेमरिड में होता है, इमली में होता है। सिट्रिक एसिड जो नींबू में होता है, वो ले लो आप। तो यहाँ पे भी ये रेड में चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी रेड में चेंज हो रहा है, लेकिन इसको आप हैंडल नहीं कर सकते थ्रू हैंड्स, यू कांट हैंडल, बट इसको आप हैंड से हैंडल कर सकते हो। मतलब इसमें ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ पे आपको ये जो हैंडल करना है विद ग्रेट केयर, ग्रेट प्रिकॉशंस। लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, रेड चेंज हो रहे हैं। तो ये जो इंडिकेटर है, ये कहीं पे नहीं हमारे को बता रहा है कि जो एसिड है whether it is strong, whether it is weak, ये कहीं नहीं इंडिकेट कर रहा है। इट इज इंडिकेटिंग द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है बेटा। तो अब दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करना है, उसके लिए हम स्टडी करेंगे आज एक चीज दैट्स कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या पढ़ेंगे हम? यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक और नया सब्सटेंस हमारे पास आ जाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्लियर और क्लियर? तो करें अब स्टार्ट पीएच स्केल से। नाउ बेटा आई एम टेकिंग पीएच स्केल। जो पीएच स्केल है बेटा, इट वाज गिवन बाय सोरेनसन। ये बेटा एक साइंटिस्ट है सोरेनसन, उन्होंने 1909 में दी थी। सोरेनसन ये स्केल दी थी। ये स्केल है क्या? इट एक्सप्रेसेस द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं, H पॉजिटिव आयंस, एक वर्ड मैंने यूज किया कंसंट्रेशन, मतलब द अमाउंट ऑफ द H पॉजिटिव आयन इन गिवन सॉल्यूशन। अब इसी कंसंट्रेशन को हम एक और नाम बोलते हैं, इसको एक्टिव मास। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव मास भी हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, एक्टिव मास। जैसे मैंने कंसिस्टेंस ऑफ H पॉजिटिव लिखा, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? H पॉजिटिव और दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट। ये जो बिगर ब्रैकेट यहाँ पे लग रहा है, ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये लिखने की जरूरत नहीं है हमारे को। इट इज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, H पॉजिटिव बिगर ब्रैकेट दोनों तरफ आ गए। क्लियर और क्लियर? अब बेटा मैं इसको और अच्छी तरह से लिखूं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, H पॉजिटिव लिखे मैं क्या लिखूंगा? H पॉजिटिव एक्वस। ये आ गया। ये भी क्या इंडिकेशन है? कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन आयन, और इट इज आल्सो कॉल्ड द एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इट कैन बी रिटन एज H3O पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो ये बात एक ही है, ये सेम ही है दोनों। ठीक है, जो पीएच स्केल है वो है क्या? पीएच बेटा, ये जो स्मॉल p यहां पे आएगा, ऊपर आएगा यहाँ पे H कैपिटल P स्मॉल। pH इज इक्वल टू नेगेटिव है वर्ड आगे, लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस। यहाँ पे एक्वस वर्ड ही लिख दो, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस, और इट कैन बी रिटन एज pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन। किसी भी सॉल्यूशन की जो pH होगी वो किसके बराबर होगी? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब बेटा ये तो क्या सिंपल डेफिनेशन, ठीक है, कि इसके बराबर होती है। इसको समझाने के लिए मैं कुछ फॉर्मूला लिखूंगा बेटा। अभी पहले क्या था, जब हम पढ़ते थे, या जो भी आपको टीचर टीच करते हैं, जो मेरे हम उम्र है, हम जब 9th क्लास में आते थे तो हमारे को लॉगरिथम लघु गणित जो बोलते हैं वहां पे वो भी करवाया था। आई थिंक अब नहीं है कहीं पे भी, जबकि आपको +2 या +1 में भी इसको यूज करना है। तो मैं कुछ आपको फॉर्मूला लिखता हूं। जैसे सपोज हमारे पास दो टर्म्स है, log m raised to power n, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, ऐसे है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? n log m, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, क्लियर और क्लियर? उसी वे से बेटा log m
m/n दैट इज इक्वल टू log m माइनस log n। इस फॉर्मूले को थोड़ा यूज करूंगा मैं यहां पे। एक और है बेटा log m इंटू n दैट इज इक्वल टू log m प्लस n log n। ये कुछ फॉर्मूले थे जो हम बार बार यूज करते थे, ठीक है। इसी में से ये जो फॉर्मूला है बेटा देखो log m रेज़ टू पावर n, इसको मैं यहां पे यूज करूंगा। देखा ये कैसे, अभी इस टर्म को वैसे लिखते हैं pH। चलो इसको नहीं, अभी मैं ये चीज समझाता हूं आपको। ये आ गया तो ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। pH इज इक्वल टू, देखो बेटा log, इस टर्म को मैं इस टर्म की टर्म इस फॉर्मूले को ऐसे लिख रहा हूं इस टर्म में, तो क्या बन जाएगा log, यहां पे क्या है बेटा H पॉजिटिव और यहां पे क्या है एक्वस, और यहां पे क्या जाएगा -1। बेटा ये था फॉर्मूला हमारे पास, क्या pH नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। मतलब ये चीज आपको दे रखी है, यहां पे जो n है वो -1 है। अब जब इस -1 को यहां पे लिखा हो क्या बनेगा m रेज़, और m क्या है हमारे पास H पॉजिटिव, तो रेज़ और क्या देगा -1, ठीक है बेटा। तो pH अगर मैं इसको यहां से निकाल दूं, समझाने के लिए कर रहा हूं बेटा, फॉर्मूला हमारा यहीं पे खत्म हो गया। pH इज इक्वल टू, ऐसे आ जाएगा बेटा H पॉजिटिव एक्वस। लिखते नहीं लिखते हैं इसको बेटा, देखो बेटा आप लिखते हैं x रेज़ टू पावर -1, मैथ्स में लिखते हैं आप ऐसे, इट कैन बी रिटन एज 1/x, कोई बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। मैंने वही कर दिया, जो माइनस ऊपर था ये इस टर्म के ऊपर था, इसको नीचे ले गया, तो क्या बन गया हमारे पास, ये H पॉजिटिव आयन बन गया। और सिंपली अगर समझने के लिए मैं इसको लिखूं तो इट इज लाइक दैट, जो pH है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस कर दो यहां पे, इसके बराबर है। मतलब जिस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस का अमाउंट ज्यादा होगा, यहां पे लिखो, देखो फर्स्ट पॉइंट, लार्जर इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, लेसर इज द pH। बेटा देखो यहां पे अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी ये क्वांटिटी घटेगी, ठीक है बेटा। ये चीज बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो सामने वाली चीज क्या करेगी, वो घटेगी, वो कम होगी और रिड्यूस होगी, ठीक है बेटा। जैसे x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 1/4, तो यहां पे क्या आएगा 0.5 और यहां पे 0.25, सॉरी ये ना, ठीक है। तो बेटा ये क्वांटिटी 0.25 है, ये 4 बड़ी टर्म से आप डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू क्या रही, कम आ रही है, जबकि छोटी टर्म से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू क्या रही, ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो यही चीज यहां पे होगी कि अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज घटेगी। दूसरा केस क्या हो जाएगा, लेसर इज द H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, लेसर इज द H पॉजिटिव आयंस, more is the pH, जो pH होगी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। दोनों उल्टे, इसमें ज्यादा है तो pH क्या होगी बेटा, वो कम होगी। यहां पे H पॉजिटिव आयंस का कम हुआ तो pH क्या कर गई, वो बढ़ गई। अब हम एक चीज बताओ, H पॉजिटिव आयंस अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लियर किया था, किस में ज्यादा थे, एसिड्स में। बेटा अभी किया था कि हमने जो एसिड्स होते हैं दे कंटेन मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो मतलब H पॉजिटिव आयन किस में ज्यादा होंगे, एसिड्स में। जो H पॉजिटिव आयंस होंगे वो किस में ज्यादा होंगे बेटा, लार्जर H पॉजिटिव किस में होंगे, एसिड में, और लेसर H पॉजिटिव किस में होंगे, इन बेसिस, किस में होंगे, वो बेस में होंगे। तो अब बताओ मेरे को, जो pH होगी एसिड की क्या होगी, देखो बेटा ना, अगर ये चीज ज्यादा होगी तो ये क्या रहेगी, कम हो जाएगी। तो एसिड में ये चीज ज्यादा है तो pH क्या होगी उनकी, कम होगी। समझ रहे बेटा, आर गेटिंग H पॉजिटिव ज्यादा, pH क्या लेस, तो pH क्या होगी, वो pH इज लेस, ठीक है। और इन केस ऑफ बेसिस H पॉजिटिव का जो अमाउंट है वो कम होगा तो pH क्या होगी, वो लार्ज होगी, इज लार्ज। और ऐसे सॉल्यूशन जिनमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, उनके बारे में क्या बोलोगे आप। एक कैटेगरी आई जिनमें लार्ज है और एक दूसरी आ गई थर्ड, एक कैटेगरी और आई जिसमें दोनों चीजें बराबर होंगी, ना तो H पॉजिटिव ज्यादा होंगे ना कम होंगे। जैसे पानी में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो विच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज दिस वन, ना तो वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, दैट्स कॉल्ड द न्यूट्रल।
क्या होगा बेटा, वो न्यूट्रल होगा। तो ये चीज हमारे पास आ गई। देखो जिसकी पीएच कम वो एसिड, जिसकी पीएच ज्यादा वो बेस, जिसकी पीएच क्या बेटा वो मिड रेंज में आ जाएगी, मिड रेंज में ना तो ज्यादा ना कम, उसको बोलेंगे हम न्यूट्रल सॉल्यूशन। जैसे पानी, ठीक है बेटा। अब पानी ये नहीं एसिड रेन वाला पानी नहीं, उसमें वर्ड जुड़ा हुआ है एसिड रेन, तो मतलब वो किस तरफ चला गया है, एसिडिक नेचर की तरफ। वो आपने नोट करके रखना है। नाउ बेटा इसी के ऊपर बेस हम कुछ एक जनरेशन हम निकालेंगे। हमने बोला लेसर पीएच, लेसर एच पॉजिटिव आयंस, मोर पीएच, मोर एच पॉजिटिव आयंस, लेसर पीएच। तो मतलब इसी के ऊपर स्ट्रेंथ से लेके एक स्केल दी। स्केल क्या थी, उसने डिवीजन लगाया यहाँ पे 0 से लेके 14 तक, 0 यहाँ पे 14 यहाँ पे। इसका जो मिड पॉइंट है वो आ रहा है 7, जैसे यहाँ 7 के ऊपर जो pH 7 है वो इंडिकेट कर रही है न्यूट्रल को। किसको इंडिकेट कर रही है, वो न्यूट्रल। जो pH 7 है दैट इज इंडिकेटिंग द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। क्या होगा, वो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। बेटा इसकी डेरिवेशन है, कंप्लीट डेरिवेशन इस चीज की, ये एक्चुअली 10 की पावर में होती है, 10 रेज़ पावर -1 2, फिर जो ये जाके फिर 1 2 3 4 ऐसे बनता है, ठीक है, पूरी कैलकुलेशंस है। तो 0 7 14 जिसकी भी pH 7 होगी वो क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। अगर 7 से इस तरफ हम आएंगे, जैसे 7 से डिक्रीज कर रहे pH आएगी, वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो एसिडिक होगा। क्या होगा, वो एसिडिक होगा। 7 के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरफ जैसे हम देख रहे हैं बोर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, अगर हम 7 से इस तरफ जाएंगे जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेसिक बाय नेचर। तो मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, बेटा इसको ओमिट कर दूंगा, मैं दोबारा रिराइट कर लूंगा तो चीज की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा जो सॉल्यूशंस होंगे जिनकी pH 0 और 7 के बीच में लाई करेगी, दे आर नॉट 7, 0 और 7 के बीच में, दे आर एसिडिक बाय नेचर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहां पे लाई करेंगे, ये वाली जो रेंज होगी बेटा ये होगी स्ट्रॉन्ग एसिड की। ये वाला जो pH होगी किसकी होगी, स्ट्रॉन्ग बेस की। जैसे बेटा आप बोलते हैं NaOH, तो NaOH यहां पे आएगा, NaOH की जो pH होगी वो 14 होगी। आप बात करते हैं HCl की, आप बात करते हैं H2SO4 की, वो कहां पे आएंगे, वो इस रेंज में आएंगे। अब pH 7, जैसे बेटा वाटर, पानी जो है उसकी जो pH है वो 7 है, ठीक है बेटा। अब ये चीज आ गई। अब उसके बाद बीच में स्केल है, यहाँ पे बीच में पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये हमारे पास एक स्केल है जिसमें बीजेस दे रखे हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पे आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पे न्यूट्रल और यहां पे जाएगा स्ट्रॉन्गली एसिडिक, ठीक है बेटा। अब इसमें भी चीज बता दूं जी बेटा, यहां पे कलरेशन भी है, जो डार्क कलर बोलते हैं, एक तो है ब्राइट कलर्स, एक होते हैं डार्क कलर्स। डार्क कलर में क्या जाएगा, ग्रीन, फिर ब्लू, फिर नेवी ब्लू, फिर पर्पल, फिर वायलेट। तो सबसे लास्ट जो होगा वो वायलेट होगा, डीप वायलेट, ठीक है। फिर बेटा जैसे लाइट वायलेट, फिर आ जाएगा पर्पल, पर्पल कलर आएगा, जैसे 11 12 पे पर्पल आ गया। फिर आ जाएगा नेवी ब्लू, नेवी ब्लू। ये कलरेशन हो बेटा, पीएच पेपर की कलरिंग होती है कि आपने किसी चीज को ट्रीट, चलो इसको भी रुक जाओ, मैं इसको आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर में करवाऊंगा, फिर वहां से आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अभी रुक जाओ, अब इसी को अंडरस्टैंड करो। अब जैसे बेटा ह्यूमन ब्लड है, ह्यूमन ब्लड है, फिर हमारा जो माउथ का सलाइवा है, बेटा इनकी जो पीएच है वो भी क्या करती है ना, तो मतलब ऐसे मान के चलो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होती है। वो भी सलाइवा लिटिल बेसिक होता है, क्योंकि हमारे जो टूथ है दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो क्या होता है वो लिटिल बेसिक होता है वो भी, ठीक है। जैसे बेटा ब्लड की जो पीएच है, ब्लड, अगर हम ब्लड की पीएच की बात करें, दैट लाइज इन बिटवीन 7 to 7.5, मतलब न्यूट्रल रेंज में ही है, ठीक है। उसी तरह से जो ह्यूमन सलाइवा बेटा, उसकी जो रेंज है सलाइवा की, दैट इज 6 to 6.5। जो माउथ में जो सलाइवा होता है बेटा, विच हेल्प इन डाइजेशन, वो उसकी जो पीएच है वो 6 to 6.5 है। उसी वजह से बेटा अगर यूरिन की पीएच की बात करें, यूरिन, अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो किस तरफ जाएगा, वो ज्यादा उसकी एसिडिटी हो गई है, तो मतलब किस 5 to आई थिंक 6.5 कुछ ऐसी है। अगर ज्यादा यूरिक एसिड रिलीज हो रहा है तो किस तरफ जाएगा, 5 की तरफ। अगर नॉर्मल है तो किस तरफ जाएगा, 6.5 या 7 की तरफ, ठीक है बेटा। विनेगर, अगर हम विनेगर की बात करें
दैट इज 2.4 से लेके 3.4। तो बेटा ये कुछ सोल्यूशन दिया मैंने, उसी में दूध 6 to 7 मिल्क जो होता है 6 to 7 के बीच में लाई करेगा, न्यूट्रल टाइप है, ठीक है। अब बेटा इसी में आपको बताऊं, कई बार जैसे आप ऐसे कई जो डेयरी वगैरह चलाते होने, ठीक है, तो अब बेटा जरूरी है कि सवेरे जो दूध लाया वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाए, या जो दूध लेके आ रहे हैं वो एचडी ताजा लेके आने। कई तो लोग क्या करते हैं शाम का भी रखा होता है, आप में से कई दूध वगैरह प्रोडक्ट जो बाहर लेके जाते हैं डेयरी में छोड़ते होने, तो वो क्या करते हैं, अब देखो बेटा दूध में क्या होता है, लैक्टोज होता है, ठीक है। लैक्टोज जब वो खट्टा होता है तो लैक्टोज कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, एसिड मतलब उसकी पीएच क्या करेगी, वो ड्रॉप कर रही है। तो अगर हम इसको ना बढ़ने दें, दूध क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। यही होगा ना बेटा, क्या होगा, जब टेम्परेचर हम लोअर करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुकती है और लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में नहीं कन्वर्ट करती वो। तो अब कुछ एक जो हमारे मिल्क मैन होते हैं, वो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, वो क्या करते हैं, दूध लेके आते हैं बेटा, पीएच से ड्रॉप करवानी है, वो क्या करते हैं कि ताकि इसकी पीएच ना गिरे, वो क्या करते हैं उसमें सोडियम क्या बोलते हैं उसको, बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा डाल दिया। बेकिंग सोडा क्या करेगा, सपोज दूध की जो पीएच है वो 7 है, सपोज सवेरे लेके आया, जब बेकिंग सोडा डाल देंगे वो 8 तक चली जाएगी सपोज। अब उसको जब वो खराब हो रहा था उसकी पीएच कितनी थी, सपोज उसकी पीएच थी 5। अब देखो बेटा एक उसको 8 से 5 पहुंचना है और एक उसको 7 से 5 पहुंचना है। कहां से जल्दी पहुंचेगा, 7 से 5 में जल्दी पहुंचेगा, जबकि 8 से उसको टाइम लगेगा, 1-2 घंटे और बढ़ जाएंगे उसके। तो इस करके जो दूध है उसका जो लाइफ स्पैन है वो क्या कर जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ड्यू टू पीएच, ठीक है बेटा। तो ये रोल है किसका, पीएच का, ठीक है सर वीडियो। तो बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसमें अगला टॉपिक जो हमारा ये तो हो गया पीएच, रोल ऑफ पीएच इन डे टू डे लाइफ, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, वो बाद में लूंगा। अब बेटा मैंने बोला था कि जो जितने भी इंडिकेटर्स हैं, दे इंडिकेट्स वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, चाहे वो फिनोल्फ्थालीन है, चाहे वो मिथाइल ऑरेंज है, चाहे वो लिटमस सॉल्यूशन है, वो सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि गिवन जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है, पर ये नहीं बताते वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो ज्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक है। क्योंकि 2 चीज देखिए, मैंने बोला था जैसे टार्टरिक एसिड है, आप उसको हाथ से यूज कर सकते हो, एसिड को हाथ लगाओगे हाथ जल जाएगा, लेकिन इंडिकेटर कहीं नहीं बता रहा कि वो स्ट्रांग है वो वीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक चीज आती है कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या हमारे पास, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये नया सब्सटेंस हमारे पास आ गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर। बेटा जो इंडिकेटर्स है दे आर द डाई, तो ये भी क्या है, ये भी मिक्सचर ऑफ या सोल्यूशन ऑफ मेनी डाई है, मिक्सचर ऑफ मेनी डाई। ये इंडिकेटर है क्या, बहुत सी जो डाई है उनका मिक्सचर है, उनका सोल्यूशन है, which gives different colors and different mediums in different medium। जो different medium में क्या करेगा, different color क्या करेगा, वो impart करेगा, ठीक है। जैसे बेटा अगर हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है, आप H2SO4 पे उसकी कुछ बूंदे डालो तो वहां पे जो कलरेशन आएगी वो ब्लड रेड कलरेशन आएगी। अगर आप एसिटिक एसिड को या टार्टरिक एसिड को ट्रीट करोगे तो हमारे पास जो कलरेशन आएगी वो ऑरेंज या येलो कलरेशन आएगी। अगर आप NaOH को ट्रीट करोगे तो कलरेशन क्या आएगी हमारे पास, वायलेट कलरेशन आएगी। अगर आप जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रीट करोगे ब्लू या लाइट ब्लू कलरेशन आ जाएगी। अगर पानी को ट्रीट करोगे तो ग्रीन कलरेशन आएगी, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पे लिखूं, सबसे लास्ट में आएगा बेटा रेड कलरेशन, ब्लड रेड, यहां पे आएगी ब्लड रेड। फिर आ जाएगा बेटा ऑरेंज, इसको ब्लड ऑरेंज कर दो या डीप ऑरेंज कर दो, फिर आएगी डीप ऑरेंज, ये कलरेशन यहां पे आएगी जब आप सॉल्यूशन को ट्रीट करोगे दैट ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। फिर आ जाएगी बेटा ऑरेंज, फिर आएगी येलो। ये जो कलरेशन है बेटा ये आ रही है टुवर्ड एसिड। देखो बेटा ये जो कलर है सारे के सारे ब्राइट कलर्स हैं, येलो, देन कम्स ऑरेंज, देन डीप ऑरेंज, देन ब्लड रेड, क्रिम्सन रेड भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। जैसे बेटा न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसमें जो कलरेशन आएगी वो आएगी ग्रीन, लाइट ग्रीन कलरेशन, ऐसे बोलो लाइट ग्रीन कलरेशन, ठीक है। फिर 8 के ऊपर आ जाएगी बेटा ब्लू कलरेशन, कि जब भी आप जिस गिवन सॉल्यूशन को ट्रीट करोगे विद दैट ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, ब्लू कलरेशन। जब बेटा 10 to 11 जाओगे जैसे नेवी ब्लू, यहां पे नेवी ब्लू कलरेशन आएगी। 12-13 पे जाओगे आपके उसके जाएगी पर्पल कलरेशन आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट में जाओगे कौन सी आएगी हमारे पास, वायलेट कलरेशन। तो ये जो कलर है बेटा दे आर कॉल्ड द डार्क कलर्स, ये डार्क कलर है और ये क्या है ब्राइट कलर्स।
तो अगर आपके पास ब्राइट कलर्स आ रहे हैं, रेड, ऑरेंज, ठीक है, या बेटा येलो, तो हमारे पास जो सब्सटेंस है वो क्या है, वो एसिडिक है। अगर ग्रीन आ रही है तो न्यूट्रल है। और अगर हमारे पास क्या है, डार्क कलर्स आ रहे हैं, ब्लू, नेवी ब्लू, पर्पल, वायलेट, तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं दे आर बेसिक वन, वायलेट पे हाईली बेसिक, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। अब बेटा एक चीज होती है कि आप जितना पानी डालोगे उतनी पीएच क्या करेगी, वो ड्रॉप करेगी, मतलब टुवर्ड 7 आएगी। याद रखना, एसिड की जो पीएच है, अगर एसिड में पानी डालोगे टुवर्ड किस तरफ आएगी, वो 7 की तरफ। अगर आपने H2SO4 में पानी डालते जाओगे तो किस तरफ जाएगा, पीएच 7 की तरफ। 0, 0.1, 0.3, 0.4 इस तरह से बढ़ता जाएगा और 7 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा। 7 तो नहीं पहुंचेगा लेकिन अप्रोच करेगा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।